वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी संस्कृत की मैराथन क्लास। देखिए, जो आपके एग्जाम में आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है, दो लैंग्वेज आती है। पहले थोड़ा सा चीजें समझिए, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो मैं आपकी संस्कृत की क्लास है उसको स्टार्ट करूंगा। पहले कुछ चीजें समझिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक सेकंड, थोड़ा बोर्ड का आ गया। पहले थोड़ा सा चीज आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए चीजें स्टार्ट करने वाला हूं। आपके एग्जाम में दो लैंग्वेज आप लोगों ने ली हुई है। कोई भी आप लोगों ने दो लैंग्वेज ली हो, यानी दो भाषा ली हो, तो दो लैंग्वेज आप लोग लेते हो अपने एग्जाम के अंदर। दो लैंग्वेज आपके एग्जाम में आती है 30-30 नंबर की, ठीक। और 30 नंबर ये आपके बटे होते हैं, आपके डिवाइड होते हैं। 15 नंबर में आपके आते हैं पैराग्राफ, यानी कि आपके गद्यांश और काव्यांश, और बाकी के 15 नंबर में आते हैं आपकी पेडागोजी। सेम जो आपकी दूसरी नंबर की जो लैंग्वेज होती है, सेम उसमें भी आपका यही आपका पैटर्न होता है, ठीक। अब एक लैंग्वेज, अगर आप लोगों की संस्कृत मैराथन क्लास है, तो जहां तक संभावना है आपने पहली लैंग्वेज अपनी हिंदी ली होगी, इतना मैं यकीन मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो पहली लैंग्वेज जहां तक है आपने हिंदी ली होगी, इतना मैं मानकर चल रहा हूं। और दूसरी लैंग्वेज आप लोगों ने ली हुई है अपनी संस्कृत, आप लोगों ने ली हुई है, ठीक। या मान लीजिए हिंदी की जगह कोई भी आप लोगों ने ली हुई है। जो भी आप लोगों की दो लैंग्वेज होती है, उसमें जो आपके चैप्टर होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। उनमें बिल्कुल भी अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। सेम आपके भाषा अर्जन आपके और भाषा अधिगम दोनों ही आपके लैंग्वेज के अंदर आते हैं। सेम आपके जो भाषा के कौशल होते हैं, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके आते हैं। आपका जो आपके मातृभाषा बहुभाषिकता से क्वेश्चन आते हैं, दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आपके आकलन वगैरह से संबंधित क्वेश्चन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और आपके एनसीएफ से जो आपके पॉइंट बनते हैं, वो भी दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपकी कोई भी दो लैंग्वेज आपकी होती है, तो सेम टॉपिक सेम चैप्टर होते हैं। बस आपका यह फर्क होता है, एक चीज आपकी हिंदी में पूछी जाती है और दूसरी चीज आपकी संस्कृत के अंदर पूछी जाती है। उसके अलावा कोई भी चेंज आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। तो 15 नंबर में तो यहां तो आपके गद्यांश काव्यांश यहां पर आएंगे, और 15 नंबर में गद्यांश और काव्यांश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इनको करने के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो भी बनाकर डाली थी कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद तो बस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बच जाती है। तो इसके लिए जितना प्रैक्टिस करें उतना ही बढ़िया रहेगा। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर कैसा होगा? पेपर होगा आपका ऑनलाइन। तो जितना हो सके गद्यांश और काव्यांश की ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। वहां पर आपको गद्यांश और काव्यांश आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेरे वाले मॉक टेस्ट है, उस पर बच्चे कर भी रहे हैं प्रैक्टिस। तो आपके सामने गद्यांश और काव्यांश आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, गद्यांश काव्यांश के अंदर उसका आंसर ढूंढिए, उसको नेक्स्ट एंड सेव करिए, अगले के ऊपर बढ़ जाइए। तो उसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को सहूलियत होगी, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 15 नंबर और 15 नंबर फ्री के 30 नंबर है, इनके अंदर तो बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही इसके अंदर आपकी जो बेसिक ग्रामर आपकी पूछी जाती है, पूरी ग्रामर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पूरी ग्रामर आप लोग पढ़ने बैठ जाओ, बट आपको बेसिक ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक ग्रामर के बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाली थी, क्योंकि जो आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं आपके गद्यांश और काव्यांश के अंदर से आपके पूछे जाते हैं। और मान के चलिए आपकी जो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खास आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं दोनों लैंग्वेज की आपकी बात करूं, तो एक वीडियो मैंने बेसिक ग्रामर के नाम से डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसको जाकर देख लो। एक वीडियो से आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये फ्री के 30 नंबर है, इन 30 नंबर को आप बिल्कुल मत छोड़िए। एक मोटा नंबर है आपका 30 नंबर का। ये हो गई आपके गद्यांश और काव्यांश की बात। अब बात करते हैं आपके 15-15 नंबर आपके पेडागोजी के। तो 15 नंबर की पेडागोजी में किसी भी एक लैंग्वेज को आप लोग पढ़ लो, तो उससे आपकी दूसरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको हिंदी की मैराथन क्लास कराई थी, तो अगर आपने मेरी हिंदी की मैराथन क्लास देख ली, तो संस्कृत के जो आपके टॉपिक है, या जो आपकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, XYZ कोई भी लैंग्वेज होती है, तो उसके टॉपिक आपके अपने आप ही आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक आपके दिए होते हैं, ठीक। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि दोनों लैंग्वेज के अंदर कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। दोनों के दोनों आपके लैंग्वेज सेम होती है। सेम गद्यांश काव्यांश आपके दोनों के अंदर आते हैं। सेम आपके पेडागोजी के चैप्टर आपको दोनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि कभी आप दोनों में सोचो कि दोनों के अंदर आपको कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको संस्कृत के भी आपको टॉपिक आपको कराऊंगा, सेम ही आपके टॉपिक होते हैं। बट मैं आपको यह कहूंगा कि आप लोग मेरी हिंदी की मैराथन क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसको मैंने बहुत खोल के बताया हुआ है, उसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है,
और अगर आपने उसको देखा और इसको देखा संस्कृत वाली को, तो दोनों लैंग्वेज आपकी कवर हो जाएगी। और एक तरीके से मान के चलिए आपके 60 नंबर लैंग्वेज के आपके पूरे आपके कवर हो जाएंगे, जो आपके 30-30 नंबर के आपके बनते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, इसको आपने अच्छी तरीके से गांठ बांध लिया होगा। और इसके बाद अब मैं शुरू करता हूं आपकी मैराथन क्लास, जो आपकी संस्कृत की आपकी होने वाली है, ठीक। और इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी एक आपकी इंग्लिश की और एक आपकी सोशल साइंस वगैरह की आपकी मैराथन क्लास बचती है, तो उसको मैं कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, जो मेन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। हालांकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है अपनी तरफ से, कोई कसर छोड़ी नहीं है इंपोर्टेंट की, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ और लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। गूगल के ऊपर जाकर सर्च करिए sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर मॉक टेस्ट दिए हुए, रजिस्ट्रेशन करके अपना मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना भी हो सके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिक्कत आती है बच्चों को, उसको ट्रांसलेशन करने की दिक्कत आती है। कुछ जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत जो आपकी लिखी होती है, उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताऊंगा, इनके बारे में आप लोग जानिए, जिससे आपको संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट करने में आपको आसानी रहेगी, आपको सहूलियत रहेगी, ठीक है जी। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, हाँ ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, ठीक। देखिए इन शब्दों के ऊपर बात करते हैं एक एक करके, या तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना जिन स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स है तो ये शब्द ऑलरेडी मैंने उनके अंदर डाले हुए, आप लोग इनको देख सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूं संस्कृत के वर्ड्स की, शब्दों के बारे में बात करूं, तो जैसे अस्थि लिखा होता है, तो अस्थि को हिंदी में बोला जाता है हा, किम को बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, सा को बोला जाता है आपका वह, यथा को बोला जाता है आपका जैसे, कथम को बोला जाता है आपका कैसे, ठीक। उसी तरीके से ना को बोला जाता है आपका नहीं, नास्ति को बोला जाता है आपका नहीं है, अहम को बोला जाता है आपका मैं, तोम को बोला जाता है आपका तू, और कहा को बोला जाता है आपका कौन, ठीक। तो जिन बच्चों के पास अगर मान लीजिए नोट्स नहीं है तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और वरना नोट्स के अंदर ये सब चीजें मैंने डाली हुई है। उसके अलावा कुछ और शब्दों के ऊपर बात करते हैं, इनसे क्या होगा, जो संस्कृत आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आपको इन शब्दों की नॉलेज होगी तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो संस्कृत से हिंदी में, आप लोग इजिली इनको कन्वर्ट कर सकते हो। बात करते हैं आपके आगे कुछ और शब्दों के बारे में बात करते हैं। जो आपका तथा होता है उसको कहा जाता है आपका वैसे, यदा को कहा जाता है आपका जब, संगात को कहा जाता है आपका समूह यानी कि आपका ग्रुप में, यति को कहा जाता है आपका की, यदि को कहा जाता है आपका अगर कहा जाता है। उसी तरीके से आपका सदा को कहा जाता है आपका हमेशा, पश्चात या फिर इसको पश्चात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका बाद में, सबसे ज्यादा पश्चात ही आपका बोला जाता है। से को कहा जाता है साथ, तेसी को कहा जाता है उनमें, और तहिम को कहा जाता है आपका तो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग चाहे तो। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और शब्दों के बारे में। आगे आपके दिए हुए तवते, तवते को कहा जाता है आपका तेरा, मम को कहा जाता है आपका मेरा, जैसे कहा जाता है मम परिवार, मम विद्यालय है, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक। तस्य को कहा जाता है आपका उसका, कर्म को कहा जाता है कार्य यानी काम, मार्ग को कहा जाता है आपका रास्ता, अद्य को कहा जाता है यानी आज, अपी को कहा जाता है अभी, चा को और, यत्न को कहा जाता है प्रयत्न, अधोलिखित को कहा जाता है नीचे दिए गए। जैसे आपका एग्जाम में ऑप्शन को दिया होता है क्वेश्चन कि अधिलिखित तो आपका अधोलिखितेषु, और फिर आगे आगे डैश डैश करके क्वेश्चन दिया होता है, तो ये आपका मतलब होता है नीचे दिए गए कथनों में से, और फिर जो भी आपको क्वेश्चन आपको दिया होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण वर्ड्स है, आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जिससे आपको कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आप लोग समझ पाओगे, इससे आपको आसानी रहेगी, और जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उसको भी आपको समझने में आपको सहूलियत रहेगी इसके माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना नोट्स के अंदर मैंने ये चीज ऑलरेडी पहले से ही डाली हुई है, ठीक। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ